जहां जाने से भय की, दुर्गति की और समस्त पीड़ाओं की हत्या हो जाती है, अर्थात ये सब दूर हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? शरण। क्या कहते हैं? शरण। जहां जाने से भय, दुर्गति और सभी प्रकार की बाधाओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? शरण। उसे शरण कहते हैं, शरण। अच्छा, दलाई लामा जी भारत में क्या लिए हैं? क्या लिए हैं? शरण लिए हैं। तो शरण लेने से क्या हुआ? अच्छा, उन्होंने शरण क्यों लिया? पहला प्रश्न तो ये कि शरण लिया क्यों? अपने देश तिब्बत में क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहां उनको भय था, वहां उनको संत्रास था, कष्ट था। अगर रहते तो आज वो जिंदा नहीं रहते। इसलिए उन्होंने शरण लिया। कहां पे? भारत में। कहां पे शरण लिया? भारत में। और जब से वो भारत में आए तो सारे प्रकार का भय दूर हो गया, सारे प्रकार का संकट दूर हो गया। इसीलिए हिंसतीति शरणम भयम संतासम दुर्गतिं परिक्लेशम हिंसतीति शरणम। ये शरण की परिभाषा है। परमत्थ ज्योतिका में देखना। तुम्हारे कहने से शरण की परिभाषा नहीं मानूंगा मैं। कुछ कह दे मैं भगवान बुद्ध की शरण जाता हूं, क्या अर्थ है भैया इसका? शरण जाने का। मैं अपनी रक्षा के लिए बुद्ध के पास जाता हूं, धम्म के पास जाता हूं, संघ के पास जाता हूं। इसलिए नहीं कि कोई बंदूक लेके आया, बुद्ध मुझे बचाओ, बुद्ध मुझे बचाओ। नहीं, हमने क्या कहा? दुर्गतिं भयं संक्लेशम। जो हमारे बुरे विकार हैं, बुरी प्रवृत्तियां हैं, जो कुछ भी हमारे भीतर बुरा बुरा है, उनसे रक्षा के लिए। क्योंकि अन्य जगह रहूंगा तो भगवान को शराब चढ़ाऊंगा तो मैं तो शराबी रहूंगा ही। तो मुक्ति कैसे होगी? बुद्ध की शरण लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बुद्ध की शरण लेनी पड़ेगी। नहीं तो स्वामी पी पी करके आएंगे और फिर घर में बाजा बजाएंगे और फिर सुंदर नाद निकलेगा। आ क्यों? क्योंकि भैया भगवान को चढ़ा रहे, है ना? भगवान को चढ़ा रहे। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए हम शरण जाते हैं। और सारिपुत्र ने भगवान के बारे में कहा, एको मनो पसादो वा। जानते हैं, अगर बुद्ध की शरण गए तो एको मनो पसादो वा शरणागमनो पंजलि पड़ामो वा उत्सहिते तारईते मार्बल निकूदने बुद्धे। अगर हम सबकी छोड़ दीजिए, धम्म संघ को छोड़ दीजिए, मात्र बुद्ध को ही पकड़ लीजिए, तीनों को छोड़ दीजिए, तीनों को पकड़ लिया तो बहुत रक्षा है। लेकिन मात्र एक को ही सारिपुत्र कह रहे हैं, एको मनो पसादोवा। अगर आपका मन एक ही में प्रसन्न हो गया, अर्थात श्रद्धा से भर गया। प्रसाद के दो अर्थ हैं, श्रद्धा और प्रसन्नता, और तीसरा अर्थ है महल। इन पाली में ये तीनों है, ठीक है? एको मनो पसादोवा शरणागमनो पंजलि पड़ामवा। एक ही उस बुद्ध की शरण अगर आप चले गए, मन को प्रसन्न कर लिया, श्रद्धा से भर गए, जैसा मैंने कहा ना, तच्चित्त रत्नम ग्रहणाय सम्यक पूजाम करो में तथागताना। उनकी शरण चले गए ना, तो उत्साहिते तारईते मार्बल निकूदिने बुद्धे। तो कह रहे हैं कि इस शरण गमन के बल से, उनके प्रताप से, उत्सहित तारईते मार्बल निकूदने बुद्धे। तो मार के बंधन को तोड़ करके आप क्या प्राप्त कर लेंगे? मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, समस्त दुखों से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए बुद्ध का नाम जपना इतना आसान थोड़ो नहीं, हाँ? इसलिए कहा कि बुद्धो बुद्ध सुखम ददाति सरतो बुद्धो ततो दुःखरम किम बुद्धेन महिदयोपि मुनयो बुद्धेन जाता सुखी। कैसे सुखी होंगे आप? कैसे सुखी होंगे? बुद्धो बुद्ध सुखम ददाति सरतो। हाँ? बुद्ध का स्मरण करने मात्र से ही सुख प्राप्त होता है। आपका मन व्याकुल हो, खाली आकर के भगवान के समन में बैठ जाइए, ऐसे ही शांत हो जाएगा। और स्मरण करने की जरूरत ही नहीं। और जब स्मरण करेंगे तो कहना ही क्या? हाँ? एक बार भयंकर लड़ाई हुई देव और इंद्र में,
तो कहा कि अगर तुम्हें भय लगे, हाँ, तो धजगंग में उल्लो के याद ममम ही धजगंग उल्लो कैतंग यंग भविष्यति भयंग व छम वितत्तंग व लोम हंसो व सोपहीयति। हाँ, अगर तुम्हें भय लगे, देवराज इंद्र कहते हैं शक्र, जिसे शक्र कहा, दीघ निकाय में एक सूत्र है शक्पञ्य सूत्र, अर्थात शक्र का प्रश्न, शक्र यानी इंद्र। अब मैंने कल भी बताया था कि शब्द को लेकर के उलझिए मत, सत्य वही है, उनके लिए ब्रह्म सत्य है, हमारे लिए दुख सत्य है। ऐसे ही इंद्र शक्र शब्द हैं, लेकिन हमारी व्याख्या अलग है, उनकी व्याख्या अलग है। तो शक्पञ्य सूत्र है, इसी पे मेरा पीएचडी चल रहा है श्रीलंका से, केलनिया यूनिवर्सिटी से, शक्पञ्य सूत्र। वो कह रहा है अपने लोगों से कि अगर तुम्हें डर लगे तो धजगंग में उल्लो के याद, मुझे स्मरण करो, मुझे स्मरण करोगे तो जो भय संत्रास है वो सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन बुद्ध समझा रहे हैं, हंस करके कह रहे हैं, भिक्षुओं, अगर कोई उसको स्मरण करेगा शक्र को, तो भय से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शक्र स्वयं अवीत रागो, अवीत दोषो, अवीत मोहो। शक्र क्या है? वीतरागी नहीं, उसमें स्वयं राग है। इसीलिए तो जांघ पे बैठा करके अपनी रंभाओं को शराब पिलाता है और स्त्रियों के साथ रमण करता है। जो स्वयं भोग विलास में लिप्त है वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? हाँ, अवीत रागो, अवीत दोषो, अवीत मोह। वो राग द्वेष मोह से मुक्त नहीं है, इसलिए तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। लेकिन भिक्षुओं, सचे तुम्हाकं भिक्षवे अरण्य गतानंग व रुक्ष मूल गतानंग व शून्यागार गतानंग व उपज्येय भयंग व छम्बितत्तंग व लोमहंसो व ममेव तस्मिन् समये अनुसरेयाथ। बुद्ध क्या कह रहे हैं? धजग्ग सूत्र में है, इसकी व्याख्या संयुक्त निकाय का है, पढ़ना। क्या कह रहे हैं? सचे तुम्हाकं भिक्षवे, लेकिन यदि भिक्षुओं तुम्हें जब डर पैदा हो, कब? अरण्य गतानंग, जंगल में जब तुम सब तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, रुक्ष मूल गतानंग, किसी पेड़ के नीचे बैठ करके तुम साधना कर रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है, हाँ, शून्यागार गतानंग, उपज्येय भयंग व छम्बित। अगर तुम्हारे भीतर भय, संत्रास, रोमांच पैदा हो रहा है, भय के भी कई प्रकार हैं। एक तो भय थोड़ा सा लगता है, संत्रास कंपकपी आ जाती है, तीसरा इतना भय कि रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, भयंग संतासंग, हाँ, लोम हंसो। ये 3 प्रकार के भय हैं। कितने प्रकार के भय? ये तीनों भयों से तुम निर्भय हो जाओगे। कब? ममेव तस्मिन् समये धजगं ममेव तस्मिन् समये अनुसरेयाथ। उस समय मुझे स्मरण करना। किसको? बुद्ध को स्मरण करना। कैसे स्मरण करना? इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संप। ये तुम कहना, इसका स्मरण करना कि ऐसे हैं भगवान, अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध है, विद्याचरण है, सत्ता है, देवताओं और मनुष्यों के गुरु हैं। बिगड़ैल भी बिगड़ैल व्यक्ति को ऐसे नियंत्रण में कर लेते हैं जैसे कोई बिगड़ैल घोड़े को नियंत्रण में कर लेता है। बुद्धो भगवाति, बुद्ध है, भगवान है वो। नोचेमंग अनुसरयात अथ धम्मंग अनुसरयात। अगर बुद्ध को न स्मरण करना तो धर्म को स्मरण करना। स्वाखा तो भगवता धम्मो संदिष्टि को। अगर धर्म को नहीं, नोचे धम्मंग अनुसरयात अथ संघंग अनुसरयात। संघ को स्मरण करना, संघ को याद करना। एवं बुद्धं सरंतानंग धम्मं संगं च भिक्खो भयं वा छम्भि तत्तं वा लोमहंसो वा हे सती। हाँ, तो इस प्रकार से बुद्ध का, अगर आपको डर लगता है ना, तो क्या करना है? बुद्ध का स्मरण करना है। मैंने पहले ही कहा कि बुद्ध की कथा कोई हवा में ऐसे कोई बैठ करके लेखक नहीं लिख दिया है। ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ये हुई हैं, इतिहास इसका प्रमाण है। और वहीं से मैं बोल रहा हूं, उन्हीं ग्रंथों से बोल रहा हूं जो छठ संगायन में बाबा साहब द्वारा अनुमोदित है, उन्हीं से बोल रहा हूं। इसलिए बुद्धो बुद्ध सुखं ददाति सरतो। बुद्ध का स्मरण करने से सुख होने लगता। जैसे ही बुद्ध का स्मरण करना शुरू किया, क्या पैदा होने लगता है? सुख पैदा होने लगता है। लेकिन बुद्धो ततो दुःखकरम,
बुद्ध का स्मरण करना इतना आसान है क्या? कितने लोग करते रहे, बुद्ध को तो बहुत